राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो एकादशी भगवान की जय। आज हम वामन एकादशी के महात्म्य को विस्तार से सुनेंगे। वामन एकादशी को ढोल ग्यारस क्यों कहते हैं, साथ ही इस एकादशी को कुआ पूजन, जलवा पूजन, सूर्य पूजन कहने के पीछे का क्या मतलब है, इसे पोतड़ा धोवन एकादशी क्यों कहा गया है, इस एकादशी को वामन एकादशी कहने के पीछे की पूरी कहानी क्या है तथा इसे परिवर्तनी एकादशी कहने का क्या तात्पर्य है, साथ ही इसे जलझूलनी एकादशी क्यों कहा गया है, आज हम इसे विस्तार से जानेंगे। साथ ही ढोल ग्यारस के महत्व को जानेंगे। इसके अलावा वामन एकादशी की पूजन विधि जानेंगे। साथ ही इस एकादशी के दिन क्या दान में करें जिससे कि घर की दरिद्रता दूर हो, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो। आइए अब हम वामन एकादशी अर्थात ढोल ग्यारस जलझूलनी एकादशी के महात्म्य को विस्तार से सुनते हैं। जिस तरह साल की 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी बड़ी होती है, वैसे ही भादवा मास की शुक्ल पक्ष की ढोल ग्यारस होती है। इस दिन किया गया व्रत दान का अक्षय फल मिलता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस एकादशी को कुआ पूजन, जलवा पूजन, सूरज पूजन एकादशी क्यों कहा गया है, क्योंकि इस दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण के जन्म के 16 दिन बाद जलवा पूजन किया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को सूरज भगवान के दर्शन कराए गए थे, इसलिए इस एकादशी को जलवा पूजन, कुआ पूजन, सूरज पूजन एकादशी कहते हैं। इस दिन विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन व्रत, पूजन और दान करने का अक्षय फल मिलता है। आइए अब हम जानते हैं कि इस एकादशी को ढोल ग्यारस क्यों कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप को ढोल अर्थात एक विशेष प्रकार की डोली या जिसे हम रथ कहते हैं, उसको फूलों से और विद्युत बल्बों से सजाकर भगवान कृष्ण के बाल रूप को उसमें बैठाकर पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है। इसे ही हम ढोल यात्रा कहते हैं। ढोल यात्रा से इस एकादशी का नाम ढोल ग्यारस पड़ा। यह एक जुलूस या शोभा यात्रा के रूप में निकाला जाता है। सभी लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जहाँ जहाँ भी यह रथ यात्रा निकलती है, वहाँ रहने वाले सभी स्त्री, पुरुष, बच्चे अपने अपने घरों से निकलकर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं, अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करते हैं और ढोल रथ की 5 या 7 परिक्रमा लगाते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। सभी कृष्ण मंदिरों में आज के दिन विशेष प्रकार की पूजा और साज सज्जा होती है। भगवान कृष्ण को ढोल में बैठाकर पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है। सभी स्त्री, पुरुष, बच्चे भजन और कीर्तन करते हुए उस रथ के पीछे पीछे चलते हैं। बैंड बाजों के साथ यह जुलूस निकलता है। रथ के पीछे पीछे चलने के पीछे की मान्यता यह बताई गई है कि जब ढोल यात्रा में रथ के पीछे पीछे चलता है, उसे 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद यह ढोल यात्रा किसी कुएं, तालाब तक जाती है, जहाँ कुआ पूजन, जलवा पूजन की रस्म अदा की जाती है। सभी महिलाएं अपने पल्लू को पानी से धोती है और पल्लू पर हल्दी लगा करके गांठ बांधती है और प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण भगवान, उनके घर में सभी बहू बेटियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। यह रस्म माता यशोदा ने आज के दिन करी थी, इसीलिए इसे पोतड़ा धोने की रस्म भी कहते हैं, अर्थात इसे पोतड़ा धोवन एकादशी भी कहते हैं। कहते हैं कि अगर कोई बांझ स्त्री इस एकादशी के दिन ढोल यात्रा के साथ चल के कुआं तक जाती है और अपने पल्लू को धोकर हल्दी से गांठ बांधती है, तो 1 साल के भीतर उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है।
श्री कृष्ण भगवान के जन्म के 16 दिन बाद माता यशोदा ने जलवा पूजन किया था। इसलिए इस ढोल यात्रा के जुलूस को ढोल ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने सोते हुए करवट ली थी, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि में उनका सर्वस्व दान में मांग लिया था और राजा बलि ने भी खुशी खुशी अपना सर्वस्व दान में दे दिया था। इससे खुश होकर भगवान विष्णु ने अपनी एक प्रतिमा राजा बलि को दे दी थी और दूसरी प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करती है। इस दिन भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार प्रकट हुआ था, इसीलिए इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहते हैं। एकादशी का महात्म्य। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन भर के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। मनुष्य इस लोक में सुख और मरने के बाद परलोक में मोक्ष पाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करनी चाहिए। वामन एकादशी के दिन व्रत के साथ में दान जरूर करना चाहिए। अगर आप इस व्रत को नहीं कर पाते हैं तो आपको दान तो जरूर करना चाहिए। खुद दान करें, लेकिन एकादशी के दिन किसी का दिया हुआ दान न खाएं। अन्न का दान जरूर करें, लेकिन दूसरे के अन्न का किया हुआ दान न खाएं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन अन्न का दान करता है, उसके घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। ऋण व कर्ज से मुक्ति मिलती है। गुड़ व चने का दान करने से व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में तरक्की होती है। घी का दान करने से अगला पिछला जन्म सुधर जाता है। कपूर का दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। अन्न दान करने से पितृ देवता मनुष्य सभी को तृप्ति मिलती है। अन्न दान करने का फल कन्यादान के करने जितना बताया गया है। इस एकादशी में यज्ञ हवन किया जाए तो इसके फल का वर्णन तो कोटि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। इस एकादशी के दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ मिठाई, छाता, जूता, वस्त्र, दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में देना चाहिए। ऐसा करने से मरने पर यमदूत दिखाई नहीं देते, यम मार्ग के कष्ट सहन नहीं करने पड़ते, यमपुरी में दुख भी नहीं देखने पड़ते। वामन एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को पढ़ना चाहिए। वामन एकादशी के दिन रजाई, गद्दा, तकिया, पलंग ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह विष्णु लोक के सभी सुखों को भोगता है। अगर एकादशी के दिन वस्त्र के साथ स्वर्ण का दान ब्राह्मण को किया जाए तो उस मनुष्य की 7 पीढ़ी सभी सुखों को भोग कर मरने पर स्वर्ग पाती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन तिल का दान करता है, उनके सभी पापों का नाश उसी क्षण हो जाता है और उसे निरोगी कंचन जैसी काया प्राप्त होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन चीनी सहित दूध का दान करता है, उसको अमर अजर दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन पीतल का घंटा मंदिर में जो दान करता है, उनके सभी दुख छूट जाते हैं। वे आयुवान, लक्ष्मीवान, पुत्रवान होते हैं। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मण को जोड़े सहित भोजन जो कराते हैं तो उसकी आयु के साथ धन बढ़ता है। वह चक्रवर्ती राजा बनता है और पुत्रवान, लक्ष्मीवान, बलवान होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मोती का दान करते हैं, उनकी कीर्ति 10 दिशाओं में फैलती है। जो मनुष्य चांदी के पात्र में हल्दी रख कर दान करते हैं, वे पति पत्नी अनंत सुख को प्राप्त करते हैं। उन्हें अक्षय धन के साथ पुत्रवान सुपात्र संतान मिलती है। उनकी देवता भी पूजा करते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं, उसके सभी मनोरथ भगवान विष्णु उसी क्षण पूरी कर देते हैं। एकादशी व्रत में अगर पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए समय बिताते हैं तो वे बलशाली, यशस्वी, लक्ष्मीवान, पुत्रवान, बलवान होते हैं और मरने पर विष्णु लोक को पाते हैं।
मनुष्य को अगर अपनी आर्थिक तंगी दूर करनी हो तो एकादशी के दिन क्या उपाय करें जिससे कि आर्थिक तंगी दूर हो जाए, घर में लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लग जाए। तो एकादशी के दिन व्रत के साथ में मनुष्य को भगवान विष्णु को केसर के दूध से स्नान कराएं। जो ऐसा करते हैं उनके ऊपर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही पीपल के पेड़ को दूध दही मिश्रित जल से सींचे, रोली से स्वास्तिक बनाए, मोड़ी बांधे और सरसों के तेल का दोनों समय दीपक जलाएं। एक बार सुबह और दूसरी बार संध्या के समय जलाएं। जो ऐसा करता है उसका घर धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि से बढ़ता है, दरिद्रता दूर हो जाती है और क्लेश खत्म हो जाते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी दल सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग के साथ में तुलसी दल जरूर अर्पित करें। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें, बल्कि पौधों में पहले से रखे हुए या गिरे हुए पत्ते ही काम में लेने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। घी का दीपक जलावें, रोली छिड़कें, चावल छोड़ें, मोड़ी बांधें, चुंदड़ी उड़ावें, सुहाग की पिटारी दक्षिणा सहित रखें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। एकादशी के दिन काले कुत्ते को मीठी रोटी जरूर खिलावें, इससे घर की दरिद्रता का नाश हो जाता है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए आज के दिन गाय को रोटी के साथ गुड़ डालकर के खिलावें, हरा चारा खिलावें और पानी पिलावें। वामन एकादशी के दिन अन्न वस्त्र छाता जूता कपूर घी तेल दूध चीनी का दान जरूर करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति और योग्य पंडित को ही करना चाहिए। दान हमेशा चुपचाप करना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, इसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। दान ऐसा करें कि दाएं हाथ से दान करें तो बाएं हाथ को भी पता न चले, ऐसा दान करने से ही फल मिलता है। पूजन विधि। साल की 24 एकादशी में जैसे निर्जला एकादशी बड़ी होती है, वैसे ही भादवा मास के शुक्ल पक्ष की ढोल ग्यारस होती है। इस दिन किया गया व्रत व दान का फल अक्षय मिलता है। ढोल ग्यारस की पूजन करने से घर में सुख वैभव ऐश्वर्य संपन्नता बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण के साथ विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण के जन्म के 16 दिन बाद जलवा पूजन किया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को सूरज भगवान के दर्शन कराए गए थे। वामन एकादशी का व्रत दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि से व्रत का पालन शुरू करना चाहिए। दशमी तिथि को संध्या के समय अन्न नहीं खाना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान और वामन भगवान की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लेवें। पूजा घर की उचित साफ सफाई करें। उसके बाद 7 छोटे छोटे कुंभ लेवें, जिनमें 7 प्रकार के धान्य भरें, जैसे चना उड़द मूंग चावल मोठ ज्वार मक्का बाजरा इत्यादि। फिर विष्णु भगवान की प्रतिमा को चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके पंचामृत से स्नान करा के विराजमान करावें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर भी स्थापित करें। विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान को पीले फूलों की माला पहनावें, केसर का तिलक लगावें, पीले रंग की मावे की मिठाई का भोग लगावें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, लौंग इलायची सुपारी वाला मीठा पान चढ़ावें, घी का अखंड दीपक जलावें, तुलसी दल जरूर अर्पित करें। विष्णु भगवान की आरती के साथ भगवान कृष्ण के बाल रूप की आरती बोलें और एक तांबे का लोटा जल भर कर रखें, उसी जल से आचमन करावें। फिर यही जल पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। वामन भगवान की पूजा करें, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि का सर्वस्व दान में मांगा था और राजा बलि ने भी खुशी खुशी अपना सब कुछ दान में दे दिया था। इससे खुश होकर भगवान विष्णु ने अपनी एक प्रतिमा राजा बलि को दे दी और दूसरी प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करती रही। चातुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम करने चले गए थे।
आज के ही दिन भगवान विष्णु ने योग निद्रा में करवट ली थी, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इसी दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे, इसलिए इसे पोतड़ा धोवन एकादशी कहते हैं। इसे जलजुड़नी एकादशी भी कहते हैं। व्रत वाले दिन झूठ चोरी पर निंदा से बचें, ब्रह्मचारी का पालन करें, जमीन पर सोवें, रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बितावें। इस दिन अन्न दान, वस्त्र दान, गाय को हरा चारा खिलावें, ब्राह्मण को वस्त्र, अन्न, स्वर्ण, जूता, छाता, दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में देने का अक्षय फल मिलता है। कहा जाता है कि ढोल 11 का व्रत परिवार में अगर एक सदस्य भी कर लेता है तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। दूसरे दिन द्वादशी को एक ब्राह्मण पति पत्नी को जोड़े सहित भोजन खिलाकर दक्षिणा देवें, उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेवें, अन्न वस्त्र रुपया का दान करें, मंदिर में सीधा जरूर भिजवावें। इस तरह आज मैंने आपको इस एकादशी का संपूर्ण महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।